साधकों, मैं आज आपको षट चक्र भेदन में आज्ञा चक्र का ज्ञान करा रहा हूँ। इसमें आज्ञा चक्र के अंदर जितने मंत्र हैं, जितने जो है हठ योग की बातें हैं, जितने आसन हैं, उन सब का मैं ज्ञान आपको करवा रहा हूँ। परिपूर्ण ज्ञान मैं आपको करवा रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखो, षट चक्रों में आज्ञा चक्र सिरमौर है। सिरताज जिसे कहते हैं ना, मुकुट, सिर का मुकुट कहते हैं ना, उसी प्रकार ये आज्ञा चक्र जो है सब चक्रों का मुकुट है भाई, मणि मुकुट है। इस आज्ञा चक्र का गुरुपीठ कहलाती है। आज्ञा नाम ही क्या है? आज्ञा का मतलब ही वो जब साधना में सिद्ध हो जाता है साधक, तो उसको सिद्धा, गुरु की जो सिद्धावस्था है, गुरु की जो बोधावस्था है, वो उसे प्राप्त हो जाती है। वो गुरुमय बन जाता है। क्या बन जाता है? गुरुमय बन जाता है। गुरु की जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब उसे प्राप्त हो जाती है। ये गुरुपीठ कहलाती। आज्ञा चक्र क्या कहलाती है? गुरुपीठ कहलाती है। इसलिए हमें गुरु की वंदना करना आवश्यक है। शास्त्रों में लिखा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म। देखो, ऐसा भी एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंद यो बताए। अरे गुरु जी है, गोविंद को दर्शन करने का मार्ग बताते हैं। घू का मतलब है अंधकार और रू का मतलब आलोक्य और प्रशस्त करना मार्ग, इसलिए गुरु कहते हैं। अरे गुरु में तो सिद्धियां होती है जब गुरु की कृपा साधक पर हो जाती है। जब गुरु की कृपा जो है शिष्य पर हो जाती है तो गुरु शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात का मतलब गुरु के अंदर जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब अपने शिष्य में प्रवाहित कर देते हैं। कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। बिल्कुल नग्न होकर के गुरु और शिष्य खड़े हो जाते हैं और फिर गुरु की आंखें, गुरु की दृष्टि शिष्य के दृष्टि में एकटक देखते रहते हैं और फिर धीरे धीरे सारे शरीर पर गुरु शिष्य के शरीर में दृष्टि डालते रहते हैं, जिससे दृष्टिपात जितनी भी सिद्धियां हैं वो शिष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। गुरु अपने शिष्य को सिद्ध बना देता है, बोधावस्था आ जाती है। दूसरा, स्पर्श भी करता है। गुरु क्या करते हैं? हाथ यहाँ रखते हैं, यहाँ हाथ रखते हैं, यहाँ हाथ फेरते हैं, पूरे शरीर में हाथ फेरते हैं। इससे भी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती। गुरु अपना झूठा खाया हुआ भोजन का टुकड़ा वो शिष्य के मुंह में डालते हैं, तो उससे भी सिद्धियां जो है उसे शक्तिपात कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? शक्तिपात। फिर जो शिष्य को इतनी जो है साधना करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती। तो गुरु जो बोधावस्था होती है, जो सिद्धावस्था होती है, वो जो है गुरु अपने शिष्य को देता है, साधक को देता है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये गुप्त विद्या है, गुप्त रहस्य है। ये गुप्त रहस्य का मैं आपके सामने उद्घाटन कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने देश में विदेश में इस विद्या का प्रचार और प्रसार हो। और ये जो है गुरुपीठ कहला। अरे इसमें मैं भी हिमालय में गया था, बद्रीनाथ के आगे चीन की सीमा पर मानाग्राम आता है, जहाँ पर जो है वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। वहाँ गणेश जी, उसके वेद व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे, वो पीठ है वहाँ पर। मैं वहाँ गया तो जो है एकदम दर्शन किए, दर्शन करते जो है मुझे एकदम उछला में शक्तिपात हुआ। मेरे सिर पर जो है गणेश जी ने यूं हाथ किया और मेरे शरीर में भी शक्तिपात हो गया। बद्रीनाथ से आगे मानाग्राम में मैं अलकनंदा नदी के किनारे बैठा था
और ध्यानस्थ था। उसी समय में किसी अज्ञात आत्मा ने, अज्ञात ऋषि मुनि ने मेरे ऊपर यूँ हाथ किया और मेरी सब शक्तियाँ जो है मुझे भी प्राप्त हो गई। तब से मैं कुंडलिनी का ज्ञान करवा अपने आप मुझ में हो गया है और मेरा उद्देश्य है इसका अगर प्रचार प्रसार विश्व में करूं। ये मेरा परम उद्देश्य, जन जन तक ये गुप्त रहस्य है, ये गुप्त विद्या है, इसका हर एक नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने अपना उद्देश्य बना लिया, जीवन का उद्देश्य बना लिया है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं इस विद्या का प्रतिदिन प्रचार प्रसार और प्रवचन करूँगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। देखो ये गुरुपीठ है, मैंने आपको बता दिया। गुरु की जब कृपा हो जाती है तो गुरु जो है शिष्य को बोधावस्था में दे देते हैं, सिद्धावस्था दे देते हैं और गुरुमय बनाया जाता शरीर को। क्या बनाया जाता है? गुरुमय का मतलब कहते हैं गुरु जी यहाँ विराज जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं इस शरीर में, ये सर्वांग है। सर्वांग का मतलब यहाँ टॉप से लेकर के नख नखाग, पाँव के नख नखाग तक जो है 72,000 नाश नाड़ियाँ और 3.5 करोड़ पुद्गल हैं। उन सब में गुरु को स्थापित करना पड़ता है और गुरु को जो है मानस रूप से उनकी पूजा करनी पड़ती है और उनको जो है प्रणाम करना पड़ता है। गुरु को जो है गुरु को प्रणाम करना पड़ता, पंचोपचार पूजन करना पड़ता, 5 गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब अर्पित करना पड़ता है। तो ये शरीर गुरुमय बन जाता है। आज्ञा चक्र का मतलब यह है कि आज्ञा देता है। जो साधक इसमें सिद्धि प्राप्त कर लेता वो भिखारी नहीं होता है, कोई मांगता नहीं है। वो जबान से जो कुछ कहता है वो सिद्ध हो जाता है, सत्य सत्य वचन हो जाता है। इसलिए हमें आज्ञा चक्र की साधना तो करनी ही चाहिए। एक आज्ञा चक्र की आप साधना कर लोगे और जब सिद्धि इसमें प्राप्त कर लोगे तो नीचे के जो जितने भी चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, इनमें सब में जो है साधना सिद्ध हो जाती। अपना आप इतना इसमें तेज है, किसमें? आज्ञा चक्र में इतना तेज है, इतनी दिव्यता है, इतनी शुद्धता है, इतना ओज है, इतनी चेतना है कि जिसकी चेतना सारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए साधकों, मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ, आज्ञा भी देता हूँ मैं आपको कि आप जो है इसकी साधना करो और आप इसमें सफल होगे। आज्ञा चक्र के पास में मनस चक्र भी है, आज्ञा चक्र के पास में ललाट चक्र भी है और 64 दल का जो है एक चक्र भी और है यहाँ, और 100 चक्र का गुरु चक्र भी है और ललाट चक्र। ये देखो, जीवा के अग्रभाग में चक्र, जीवा के मध्य भाग में चक्र, जीवा के मूल में चक्र, ये सब अलग लहरें। 108 सौंदर्य लहरी शंकराचार्य ने प्रणीत की है, रचना की है सौंदर्य लहरी की। उस सौंदर्य लहरी में माँ चिति शक्ति के कुंडली के जो जितने भी चक्र हैं 108, उसका वर्णन किया आप कुंडली में। आपको कभी इसका भी मैंने अनुवाद किया, मैं आपको बताऊंगा। कभी 108 चक्र का ज्ञान भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मुख्य 7 चक्र ही है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और इसके ऊपर ब्रह्मरंध्र और सहस्रार। तो इस प्रकार देखो, मनुष्य चक्र में 2 सिद्धियाँ होती है। ये देखो, इसमें ध्यान करो आप। ध्यान कैसे होते हैं? देखो, ऐसे बैठ जाए और चित्त में ध्यान लगा दीजिए। चित्त है, बिंदी है ना, हाँ, और इसके ऊपर ये बिंदी है ना, यहाँ इसमें चित्त में लगा दीजिए, बिंदु में ध्यान लगा दीजिए और आपका ध्यान या नासाग्र भी होना चाहिए। तो ऐसे बैठ कर ध्यान करो तो ये आगे चक्र अपना आप जागृत हो जाता। और गुरुवे नमः, ओम 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 गुरुवे नमः आप जपते रहिए तो अपने आप सिद्ध होता है। गुरु चक्र सिद्ध जागृत 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 स्वाहा चैतन्य कुरकुर स्वाहा, इससे भी ये सिद्ध हो जाता है। और पद्मासन में बैठ करके आपका गुरु का तो ध्यान, ये तो गुरुपीठ। देखो, एक और बता देता हूँ, यहाँ पर 3 नाड़ियाँ आकर के मिलती है। कौन सी 3 नाड़ी? ये ईड़ा, ये पिंगला और इसके बीचों बीच में वज्रा, सुषुम्ना। इस सुषुम्ना को चित्रा भी कहते हैं, इसको वज्रा भी कहते हैं।
इसको ब्रह्मनाड़ी भी कहते हैं। ये ब्रह्मनाड़ी में माँ का राजपथ है। किसमें? ये षटचक्र भेदन के अंदर जो माँ कहाँ कहाँ चलती है, किसमें चलती है? शून्य। ये जो मैंने आपको चक्र बताए हैं, ये शरीर के ऊपर तो केवल, ये शरीर के ऊपर तो केवल प्रतीक रूप में, लेकिन शरीर के शून्य जो क्षेत्र हैं, सूक्ष्म जो क्षेत्र है, उसमें ये चक्र है भाई। इसलिए हमें इन चक्रों की साधना, और विशेष करके हमें आज्ञा चक्र की साधना तो करनी ही पड़ती है। संगम कहलाता। क्या कहते हैं इसको? सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला तीनों नाड़ियाँ मिलती, इसलिए इसको संगम भी कहा जाता है। अरे जो संगम में स्नान कर लेता, कुंभ के मेले में जाते हैं नहीं लोग करोड़ों, और जाकर के संगम में स्नान करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। आप भी इसमें स्नान कीजिए साधकों, आपके सब कर्म धुल जाएंगे, आप साधक बन जाएंगे। देखो इसी में त्रिकूट है, और इसी को जो है अनेक प्रकार वाराणसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अरे वाराणसी क्यों कहते हैं इस चक्र को? इसका मतलब यहाँ वर्ण और अस्य नाम की दो नाड़ियाँ जो ऊपर जाती, कहाँ जाती है? ये ईड़ा पिंगला तो यहाँ तक ही रहती है, लेकिन ऊपर वर्णासी, वर्ण अस्य नाम की नाड़ियाँ जाती है, इसलिए इसको वाराणसी भी कहते हैं। और वाराणसी तो भगवान शिव का स्थान है। महाशक्ति जिस शिव से मिलने के लिए जाती है वो वाराणसी में स्थापित है। और वाराणसी में शिव जो है विश्वेश्वर कहलाते हैं। 13 विश्वेश्वर का स्थान है। कितने विश्वेश्वर का? वाराणसी में 13 विश्वेश्वर का स्थान है। और 108 कितने? 108 शिव के जो है मंदिर, 100 स्थान है। पास में मणिकर्णिका घाट है, उसमें ऐसी किंवदंती है कि जो मणिकर्णिका घाट में जिसका दाह संस्कार हो जाता है उसको तो मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा पवित्र स्थान वाराणसी है। वाराणसी का मतलब हमारा ये जो भूमध्य के अंदर दोनों भवें हैं, ये देखो ये दोनों भवें, इसके बीच में ये स्थान है, वो स्थान त्रिकूट कहलाता है। इस त्रिकूट के अंदर ये वाराणसी भी कहलाता है, संगम भी कहलाता है। और इसके ऊपर भी एक नाड़ी निकलती है जो दक्षिण पथ में जाती है, उससे आँख में दृष्टि दिखाई देती, आँख में जो अलौकिक दृश्य दिखाई देते हैं। और जो मन दो प्रकार का होता है ना, एक तो सूक्ष्म मन और एक मन। और सूक्ष्म मन से जो है यहाँ सब शरीर के अंदर क्या घटनाएं घटित होती है। देखो जो ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मांड में है वो हमारे तथा पिंडे, ये पिंड कहलाता है। हमारा शरीर क्या कहलाता है? पिंड कहलाता। ये सब इस ब्रह्मांड में है। देखो सप्त सागर है, सप्त लोक है, सप्त जो है ऋषि मुनि है, सप्त पर्वत है, ये सब इस शरीर में है। और आज्ञा चक्र है, तपस्थान, तप का स्थान है। किसका स्थान है? भगवान शिव का स्थान। तब का भगवान शिव तो कैलाश में तपस्या करते, और माँ भगवती, चित शक्ति, अम्बा, ये जो है ये महामाया, ये सब दौड़ती हुई जाती भगवान से मिलने के लिए षट चक्रों का भेदन करते हुए। जब भेदन करती है तो षट चक्रों में अपना आप प्रकाश हो जाता है। ध्वनि शिव शिव शिवोम 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 अपने आप ध्वनि निकलती है। पूर्णोम 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 ध्वनि निकलती है। आरोग्यम 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 ध्वनि निकलती है। और माँ दौड़ती हुई आगे चलती हुई। ये देखो इसका जो मंत्र है ना, ओम है। आगे चक्र का मंत्र क्या है? ओम। और ओम का मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में ये ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। अभी हमारा चंद्रयान वहाँ पहुँचा नहीं, वहाँ पर भी जो है ओम ओम की ध्वनि अपना आप चंद्रयान बोला है, ओम 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 की ध्वनि वहाँ पे प्रसारित हो गई है। इसलिए आज्ञा चक्र का जो है अधिदेवता शिव है और देवी हाकनी है, जो पंचानन 5 मुख वाली देवी हाकनी है। और इनका ध्यान हमें करना चाहिए। इनका ध्यान करने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। आगे मैं आगे का वर्णन में आपको कल बताऊंगा। अनेक मंत्र, अनेक सिद्धियाँ, अनेक प्रकार के ऊर्जाओं का ज्ञान मैं कल आपको कराऊंगा।